देखिए भाई साहब, आवाज़ नहीं आ रही थी क्या बेटा? चलिए भाई साहब आ जाइए सभी लोग, बहुत जल्दी जुड़ जाइए, सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ने की कोशिश करें। ठीक है, बहुत जल्दी आ जाइए। कौन कौन आ चुका है भाई? ठीक है, जल्दी से आइए सभी लोग बेटा। चलिए, पहले हम बात करते हैं डायरेक्शन और डिस्टेंस, जो चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है। डायरेक्शन को देखते हैं, डायरेक्शन कितने प्रकार की होती हैं, कैसे पढ़ना है, सारी बातें हम लोग करेंगे आप लोगों से चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। जैसे हमने ये कहा, ये सर क्या है, डायरेक्शन का फिगर है। ऊपर यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन होती है, नीचे साउथ डायरेक्शन होती है, और राइट हैंड पे ईस्ट होती है, और लेफ्ट हैंड पे डायरेक्शन होती है वो हमारी वेस्ट होती है। ठीक है, अब इन दिशाओं को हम क्या करते हैं, चार पार्ट में डिवाइड किया। उसके बाद हमने क्या किया, इन्हीं सारी दिशाओं को मेरे भाई हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, और चार पार्ट में, क्योंकि ये मेन दिशाएं होती हैं बेटा, ये सब दिशाएं होती हैं, मतलब ये आपकी मुख्य दिशाएं होती हैं, और ये क्या उप दिशाएं। नॉर्थ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन होगी उसको नॉर्थ ईस्ट कहा जाएगा। साउथ ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट होती है, साउथ वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट होती है, नॉर्थ वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होती है। अब यहाँ से हम बात करेंगे सर, ये चार मेन दिशाएं, चार हमारी क्या है, उप दिशाएं हैं। ठीक है, अब चार मेन और चार यदि उप दिशाएं होती हैं हमारी, तो सर हम ये भी जानते हैं कि प्रत्येक, जैसे ये मेन दिशा है, अपने पास वाली दिशा से 90 डिग्री की दूरी पर होती है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी होती है 90 डिग्री। इसके बीच की दूरी होती है 45 डिग्री, और इसके बीच की भी दूरी जो होती है वो 45 डिग्री होती है। बोलो मेरे भाई, क्लियर बात है? यहाँ तक समझ में आ रही है या नहीं आ रही? दूसरी बात सर, आपको रोटेशन का भी फिगर पता होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? रोटेशन का भी फिगर आपको पता होना चाहिए। ये तो फिगर आपका है किसका, डायरेक्शन का, और रोटेशन का भी फिगर आपको पता होना चाहिए। तो रोटेशन की अगर फिगर की बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे जैसे ऊपर नॉर्थ है, इधर ईस्ट है, इधर साउथ है, इधर वेस्ट है। पहले हमने बात किया, इनको क्या किया सर, यहाँ राइट और लेफ्ट टर्न को हम आपको दिखा रहे हैं। नॉर्थ में किसी व्यक्ति का फेस है, राइट लेगा तो कहाँ जाएगा, ईस्ट में। लेफ्ट लेगा तो कहाँ जाएगा, वेस्ट में जाएगा। ईस्ट में जब फेस होता है किसी व्यक्ति का, राइट लेगा तो कहाँ जाएगा, साउथ में। लेफ्ट लेगा तो वेस्ट में जाएगा। किसी व्यक्ति का फेस साउथ में है, जब यहाँ से राइट मुड़ेगा तो वेस्ट में जाएगा, लेफ्ट मुड़ेगा तो ईस्ट में जाएगा। वेस्ट में फेस होगा तो राइट मुड़ेगा तो नॉर्थ में जाएगा, लेफ्ट मुड़ेगा तो साउथ में जाएगा। ये आपको सारी दूरियां पता होनी चाहिए, कब राइट चलता है, कैसे लेफ्ट चलता है। दूसरी बात हम ये कह सकते हैं, जब कोई व्यक्ति राइट मुड़ता है तो वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। राइट बराबर क्या है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। लेफ्ट जब वो घूमेगा तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। जब वो व्यक्ति लेफ्ट घूमेगा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ये बातें आपको शायद पता होंगी पहले से भी, और नहीं पता है तो अभी सब लोग सीख गए होंगे। ठीक है, आगे की जो बातें हम करेंगे, जैसे ही हमारा क्वेश्चन आएगा उसी प्रकार से जो क्वेश्चन कंसेप्ट होगा, पूरा कंसेप्ट हम लोग सीखेंगे प्रत्येक क्वेश्चन पे। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं भाई साहब। एक बार सभी लोग हम सब करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आगे सारी बातों को देखते हैं। ले भाई, अब आपके साथ हर प्रकार की बात की जाएगी हर क्वेश्चन पे। यहाँ देखिए भाई, यदि एक्स अपने सिर के बल दक्षिण की ओर मुंह किए खड़ा होता है, तो दक्षिण की ओर मुंह किए खड़ा होता है, तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा? पहली बात, एक बात सुन ले मेरे भाई, व्यक्ति कैसे खड़ा है, सिर के बल खड़ा है। जब कोई व्यक्ति सिर के बल खड़ा होता है तो हम सर अच्छे से जानते हैं, जैसे मैं आपके सामने ऐसा खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, और मैं जब सिर के बल खड़ा होऊंगा तो मेरा इस तरीके से फेस नीचे जाएगा। अभी मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, फिर मेरा फेस किधर हो जाएगा, उधर साइड हो जाएगा। पर जब कोई व्यक्ति सिर के बल खड़ा होता है तो उसका जो फेस होता है वो 180 डिग्री पे चेंज हो जाता है। जैसे ये व्यक्ति है, इसका फेस किधर है, साउथ में है। अब इसका फेस जो साउथ में है तो सर वो फेस किधर हो जाएगा? जब पहला काम क्या होगा, व्यक्ति का फेस कहाँ है, साउथ में है। जब व्यक्ति का फेस साउथ में होता है तो उसको पहले हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ व्यक्ति मेरा खड़ा हुआ है, जैसे ये व्यक्ति उल्टा खड़ा हुआ है, पहले इसको पकड़ के हम क्या सीधा खड़ा करेंगे, भाई सीधा खड़ा हो जा। जैसे ही व्यक्ति सीधा खड़ा होगा, तो अच्छे से जानते हैं कि व्यक्ति जब सीधा खड़ा होता है तो वो क्या करता है पता, जैसे उसका फेस पहले साउथ में था, अब उसका फेस कहाँ हो जाएगा, नॉर्थ में हो जाएगा। किधर हो जाएगा मेरे भाई, नॉर्थ में उसका फेस हो जाएगा।
और जब व्यक्ति का फेस नॉर्थ में हो जाता है, राइट हैंड जाएगा तो भैया कहाँ, ईस्ट में होगा, लेफ्ट हैंड उसका कहाँ होगा, वेस्ट में होगा। हमें कौन सा हाथ बताना है, बायां हाथ। तो व्यक्ति का बायां हाथ कहाँ होगा मेरे भाई, पश्चिम में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये पूरा आपका कंसेप्ट था जो हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किया है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं मेरे भाई। अगला जो क्वेश्चन है हमारा उसको देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। जैसे मैं एक नदी के किनारे पीट करके खड़ा हूँ, पानी में स्वतंत्र बहता हुआ पदार्थ मेरी बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है, नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है। अब जो पदार्थ है वो बाएं से दाएं जा रहा है, लेफ्ट से पदार्थ किधर जा रहा है, राइट जा रहा है। अब हम अच्छे से जानते हैं जब कोई पदार्थ लेफ्ट से राइट जा रहा है इसका मतलब नदी भी लेफ्ट से राइट ही बह रही है। ठीक है, अब नदी पूर्व से किधर बह रही है, पश्चिम में। अब पूर्व से पश्चिम नदी बह रही है यदि, तो हम अच्छे से जानते हैं इधर क्या है, ईस्ट है, इधर क्या है, वेस्ट है। अच्छे समझने वाली बात यह है कि ईस्ट इधर है और इधर क्या है, वेस्ट। उसने क्या बताया कि उसका जो हाथ है वो क्या है, लेफ्ट से किधर जा रही है, राइट। इधर सुनिएगा, मेरे बाईं ओर से किधर जा रही है, दाईं ओर की तरफ। ठीक है, अब बाईं ओर से किधर ईस्ट से किधर जाएगी, वेस्ट जाएगी। मतलब उसका इधर लेफ्ट है और इधर क्या है, राइट। ठीक है, जब इधर लेफ्ट, किसी का लेफ्ट होता है किधर, ईस्ट की ओर, राइट होता है वेस्ट की ओर, जब तो उस व्यक्ति का जो फेस होगा मेरे भाई वो कहाँ होगा, साउथ में है। ठीक है, हमने क्या कहा, वो क्या क्या बोला है कि मैं एक नदी के किनारे पीट करके खड़ा हूँ, पानी में स्वतंत्र बहता हुआ पदार्थ मेरी बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है। किधर जा रहा है, बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है। अब इसका जो पूरब जो पदार्थ है वो कहाँ जा रहा है, ईस्ट से वेस्ट की ओर जा रहा है। ठीक है, अब बोला नदी पश्चिम से पूर्व बह रही है। नदी कहाँ बह रही है भाई साहब, पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है। ठीक है भाई, अब नदी पश्चिम से यदि पूर्व की ओर बह रही है तो इसका फेस चेंज हो जाएगा भाई। ठीक है, लेफ्ट से कहाँ जाएगी, राइट। क्लियर है, इधर साइड पश्चिम, लेफ्ट से इधर साइड क्या है उसका, वेस्ट है। क्लियर है ना भाई, इधर साइड क्या है, इधर साइड है ईस्ट। सुनना ध्यान से, इधर साइड ईस्ट है। तो जब उसका राइट हैंड है वो ईस्ट में होता है, किसी व्यक्ति का राइट हैंड ईस्ट में हो, लेफ्ट हैंड वेस्ट में हो, उस व्यक्ति का जो फेस होता है वो कहाँ होता है, नॉर्थ में होता है। कहाँ होता है मेरे भाई, नॉर्थ में फेस होता है। नॉर्थ में जब व्यक्ति का फेस होता है तो उसका राइट हैंड कहाँ है, ईस्ट में, लेफ्ट हैंड कहाँ है, वेस्ट में। इस तरीके से उसके हाथ होते हैं। बोलो मेरे भाई, बात समझ आ पा रही या नहीं। अब व्यक्ति इस तरीके से खड़ा हुआ है, ठीक है, ऐसे खड़ा हुआ, ऊपर उधर फेस कहाँ है, नॉर्थ की ओर। अब उसके जो पदार्थ बह रहे हैं वो पदार्थ इस तरीके से नदी की धारा में बह रहे हैं। देखिए ध्यान से, पदार्थ इस तरीके से नदी की धारा में बह रहे हैं। लेफ्ट से राइट जा रहे हैं या नहीं जा रहे, फेस नॉर्थ में है या नहीं है, देखो गौर से। तो उसका फेस कहाँ होगा, नॉर्थ में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा मेरे भाई, एकदम करेक्ट आंसर होगा। लाली सिंह, गुड इवनिंग बेटा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, इस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। यदि मैं दक्षिण की ओर अपना दायां हाथ फैलाकर खड़ा हूँ तो यह बताइए कि मेरी पीठ किस दिशा में है। दक्षिण की ओर उसका दायां हाथ है। अब दायां हाथ का मतलब क्या हुआ, राइट हैंड। राइट हैंड उसका किधर है बेटा, साउथ की ओर। ठीक है, यदि मैं दक्षिण की ओर अपना दायां हाथ फैलाकर खड़ा हूं तो यह बताइए कि मेरी पीठ किधर है। राइट हैंड उसका कहाँ है बेटा, साउथ में है। राइट हैंड साउथ में है तो लेफ्ट हैंड कहाँ होगा बेटा, नॉर्थ में होगा। क्लियर है, राइट हैंड साउथ में तो लेफ्ट हैंड कहाँ होगा मेरे भाई, नॉर्थ में होगा। ठीक है, अब यदि बात करते हैं जब किसी व्यक्ति का फेस ईस्ट में होता है तो उसका राइट हैंड कहाँ होता है, साउथ में। लेफ्ट हैंड कहाँ होता है, नॉर्थ में। ऐसी स्थिति किस में है भाई, अब उसका फेस कहाँ हुआ, ईस्ट में हुआ। फेस कहाँ होगा मेरे भाई, ईस्ट में। ईस्ट का मतलब क्या होगा, पूर्व। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी जो बच्चा कर रहा है एकदम करेक्ट आंसर कर रहा है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी वाले को सभी बच्चे आंसर करेक्ट कर रहे हैं। या आगे चला जाए मेरे भाई, चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आगे ये क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, इस क्वेश्चन का सभी बच्चों को आंसर करना। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, एक चित्र का अध्ययन करें। चित्र चित्र का अध्ययन करो। यदि एक व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी तक पहुंचता है। बिंदु ए कहाँ है आपका बेटा, बिंदु ए कहाँ है आपका, ये है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसको, देखिए बिंदु ए कहाँ है आपका, ये है। और बिंदु बी कहाँ है आपका, यहाँ पर है। ठीक है, ए से कहाँ तक थोड़ा जो चिन्ह है आपका
थोड़ा ब्लर हो रहा है मेरे भाई, ठीक है ना, इस बात को थोड़ा आप लोग याद रखना, ठीक है दोस्त। ये देखिए दो, ठीक है। अब देखो इधर से ए से वो बी बी तक आता है, तो ए से बी तक पहुंचता है तो उसे कितनी दिशाओं में चलना पड़ेगा, मतलब उसका ये नहीं पूछा है, पहले एक बार क्लियर कर लो। उसने आपसे ये नहीं पूछा है राधे राधे बेटा, सारा बेटा राधे राधे, ठीक है। रानी चौधरी जी बेटा सी ऑप्शन दे रही हैं बेटा, ठीक है, सी, सी का मतलब क्या है, 10 दे रही हैं बेटा। अभी मैं देखता हूँ क्वेश्चन पे बात करूंगा बेटा क्या इसका आंसर है, ठीक है। इधर देखिए गौर से सभी लोग, अगर हम बात करते हैं चित्र का अध्ययन करो, यदि एक व्यक्ति ए से बिंदु बी तक पहुंचता है तो उसे कितनी दिशाओं में चलना पड़ेगा, ए से बी तक, सुनिएगा। अगर बात करते हैं ए से बी चलना पड़े, ठीक है, वो ये नहीं पूछ रहा है कितनी बार मुड़ रहा है, ना कोई बच्चा आंसर कुछ और कर दे, ठीक है, उसने ये पूछा है वो कितनी दिशाओं में मुड़ेगा। पहले तो सर एक बात क्लियर हो गई, टोटल दिशाएं कितनी होती हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, ये साउथ वेस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट है। पहली बात तो बेटा एक बात क्लियर है कि वो 8 से ज़्यादा दिशाओं में नहीं मुड़ सकता। टोटल दिशाएं कितनी होती हैं बेटा, 8 होती हैं, 8 से ज़्यादा दिशाओं में नहीं मुड़ सकता। राध राधिका नौबार बेटा गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, ठीक है। इधर देखिए, अगर हम यहाँ से बात करते हैं चित्र का अध्ययन करो, ठीक, कर लिया हमने। अब व्यक्ति जो इस दिशा में जा रहा है, ये कौन दिशा है, ऊपर साइड, बोलिए इधर साइड कौन दिशा होती है, नॉर्थ वेस्ट, कौन है बेटा, नॉर्थ वेस्ट दिशा है ये, क्लियर है। अब ये इधर आ रहा है, इधर कौन दिशा होती है, साउथ वेस्ट, कौन है भैया, साउथ वेस्ट है, ठीक है। इधर अब नीचे की ओर जा रहा है, ये कौन है, साउथ है। गौर से देखो भाई, ये इधर जा रहा है इस दिशा में, ये कौन है, साउथ ईस्ट है। अब ये ऊपर जा रहा है, किस में जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है। पहली बात, चारों उप दिशाओं में व्यक्ति चल चुका है, चारों उप दिशाओं में व्यक्ति चल चुका है। इधर किधर चला, वो साउथ की ओर बेटा, गौर से सुनना। ऊपर किधर मुड़ रहा है, वो नॉर्थ की ओर, क्लियर। इधर किधर मुड़ा बेटा, वेस्ट की ओर, ठीक है ना। इधर फिर मुड़ेगा किधर, इधर साउथ वेस्ट की ओर मुड़ेगा, ये तो सर पहले ही मुड़ चुका है, ठीक है, इसको काउंट करने की आवश्यकता नहीं है, क्लियर है। इधर देखिए फिर सर ये ईस्ट की ओर चल रहा है, किधर चल रहा है, ये ईस्ट की ओर। सर एक बात हम बता दे रहे हैं आपको, अब आगे चेक करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास टोटल 8 डायरेक्शन है और 8 डायरेक्शन वो व्यक्ति चल चुका है। अब उसी डायरेक्शन में अगर 2 बार चलता है तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा। काउंट किसको किया जाएगा, टोटल डायरेक्शन कितनी दिशाओं में, क्वेश्चन को देखो, तो उसे कितनी दिशाओं में चलना पड़ेगा, कितनी दिशाओं में, ठीक है भाई, कितनी दिशाओं में चलना पड़ेगा ये बताइए। सर 8 से ज़्यादा नहीं चल सकता, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। कितनी दिशाओं में चला, 8 में, ठीक है भैया। बेटा आप 17 आंसर दे रही हैं, आप अपनी जगह सही आंसर कर रही हैं बेटा, क्योंकि मैं बता दूं आपको कि वो 17 बार मुड़ा है। कितनी बार मुड़ा है बेटा, 17 बार मुड़ा है। अगर वो पूछता हमसे तो उसे कितनी बार मुड़ना पड़ेगा, तो हम आंसर क्या करते, 17। बट उसने मुड़ने की बात नहीं की हमसे, उसने बात किसकी की है, तो उसने बात ये की है कितनी दिशाओं में मुड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ डायरेक्शन हमारे पास 8 होती हैं, तो 8 से ज़्यादा नहीं चल सकता, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ये लो बेटा, इसका आंसर आप सब करना है। मैं उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा हूँ, निम्न में से कौन सी श्रृंखला द्वारा मेरा मुंह विपरीत दिशा में हो जाएगा। छाप दो कमेंट में सभी लोग बेटा। व्यक्ति किधर खड़ा है, नॉर्थ की ओर, कहाँ फेस है उसका, नॉर्थ में। नॉर्थ तो क्या कहते हैं, उत्तर कहते हैं। अब वो ये कह रहा है इसमें से किस ऑप्शन के थ्रू वो व्यक्ति अपनी अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, उसका फेस साउथ में हो जाए। हमने आपको सिखाया था अगर कोई व्यक्ति 2 बार सेम डायरेक्शन में चलता है, या वो राइट चले या वो लेफ्ट, तो वो कहाँ आ जाएगा, अपनी विपरीत दिशा में। पर जैसे आपके पास एक राइट है, दूसरा एल है, फिर 2 राइट हैं, तो आर से एल चल जाता है। व्यक्ति 2 बार आर चलेगा, कहाँ पहुंच जाएगा, अपनी विपरीत दिशा में। इस प्रकार से 2 आर बचे या 2 एल बचे, तब उसका करेक्ट आंसर होगा। ऐसा किस ऑप्शन के साथ हो रहा है आपको पता करना पड़ेगा। देखिए बेटा, अब आप छाप दो, 4 ऑप्शन है आपके पास, कमेंट में छाप दो बहुत जल्दी, छाप दो कमेंट में सभी लोग, बहुत जल्दी छाप दो बेटा सभी लोग, बहुत जल्दी करिए, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करूं क्या बेटा, अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, देखिए एक बार। व्यक्ति का फेस किधर था, उत्तर की ओर, ठीक है। अब आपको जब कोई व्यक्ति, आपको मैंने एक कंसेप्ट बताया था
विपरीत दिशा में व्यक्ति कोई जब ही होता है जब उसका क्या होता है फेस 2 बार आर चले या फिर 2 बार एल चले। हमने देखा सर यहाँ काटो, बाएं से दाएं कट गया, बाएं से दाएं कट गया, उसके पास क्या बचा है 2 दायां। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ए में ही ऐसा है और किसी में ऐसा नहीं हो पाएगा। एक बार मैं दिखा देता हूँ सारे ऑप्शन आपको, ठीक है। अब यहाँ देखिए, दायां से आप इस बायां काटेंगे, इस दायां से इस बायां काटेंगे, इस दायां से उस बायां को, व्यक्ति क्या है उसी दिशा में है, जिस दिशा से चलना शुरू किया था उसी डायरेक्शन में है, इससे तो काम चलेगा नहीं ना। यहाँ देखो बाएं से दायां कटेगा, दाएं से सॉरी दाएं से बायां कटेगा, ठीक है। ये दायां बचा है, इस बायां काटे, कुछ बचा नहीं सर, ये भी नहीं हो सकता। इधर देखिए दायां से बायां, बायां से दायां, दायां से बायां, किसी में कुछ बच रहा, इसमें 0 बचा, इसमें 0 बचा, इसमें सर 2R बच गया। और जब आपके पास 2R या 2L बचते हैं तो व्यक्ति कहाँ पहुंचता है अपनी विपरीत दिशा में। क्या बात समझ, बिल्कुल ए करेक्ट आंसर कर रही रानी चौधरी जी बेटा, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे चलिए, ये लो यहाँ पे बात करते हैं, मेरा मुंह दक्षिण दिशा की ओर है, निम्न में से किस क्रम में घूमते रहने के बाद मेरा मुंह फिर से उसी दिशा में आ जाएगा। अभी हमने जिक्र किया था बेटा, ये उसी दिशा की बात कर रहा है। अब आपके पास क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एकदम कमेंट में छाप दो किस ऑप्शन से आपका जो उसका फेस है उसी डायरेक्शन में आ जाएगा। यहाँ देखिए गौर से किस डायरेक्शन में, ठीक है बेटा, गौर से देखिए सभी लोग। आपके पास रिजल्ट फाइनल क्या होना चाहिए, 0, और 0 रिजल्ट होगा तो व्यक्ति कहाँ आ जाएगा उसी दिशा में। या फिर रिजल्ट आपके पास 4 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, 16 होना चाहिए, ठीक है। 0 हो, 4 हो, 8 हो, 16 हो, या मतलब 4 से जिस संख्या में पूरा पूरा डिवाइड जाता हो रिजल्ट आपके पास वो हो। जब ऐसा यदि आपके पास होगा तो हम सब जानते हैं सर वो क्या होता है, उसी दिशा में व्यक्ति आ जाता है। पता करिए बहुत जल्दी, कमेंट में छाप दो सभी लोग, और सेशन को बेटा शेयर कर दो सभी लोग ताकि लोग बहुत सारे जुड़ सकें, ठीक है। दिशा चौधरी जी ए दे रही हैं बेटा, बहुत बहुत अच्छा आंसर आप कर रहे हैं, ठीक है बेटा। जय सनातन धर्म, राधे राधे बेटा, राधे राधे, ठीक है। ऑप्शन छाप दो कमेंट में बहुत जल्दी सभी लोग। इधर देखिएगा, अब मैं पहले ऑप्शन से ही लेके चलूंगा, सबसे पहले पहले की बात करता हूँ। बायां से हमने दायां काट दिया, बायां से दायां काट दिया, बायां से इस दायां काटा, इस बायां से इस दायां काटा, पहले का रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, शून्य। जब रिजल्ट शून्य आ गया तो ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट आंसर होगा। बोलो हाँ या ना। आप सारे ऑप्शन को ट्राई कर सकते हैं बेटा। ए रानी चौधरी ने आंसर दे दिया, बहुत अच्छा दिया। राधिका नौकार ने भी ए दिया, बहुत अच्छे बेटा, ठीक है। कंटिन्यू करिएगा आगे भी आंसर। चलिए देखिए, देखिए अगले क्वेश्चन की ओर। रॉबर्ट जिसका मुख पश्चिम की ओर है, 120 डिग्री घड़ी की दिशा, घड़ी की सुइयों की दिशा में घूमकर 165 घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में घूम जाता है। तदनुसार अब उसका मुख किस दिशा में होगा। अब आपको बताने व्यक्ति का फेस किस दिशा में होगा। टाइप कौन सा है हर बच्चा जानता है। हमने टोटल नंबर ऑफ टाइप्स कितने बताए थे बेटा, 7 बताए थे, ठीक है। 7 8 भी कुछ भी कह सकते हो। उसके बाद जहाँ एंगल की बात होती है उसको हम टाइप को क्या कहते हैं बेटा, एंगल टाइप। सबसे पहले हम उस डायरेक्शन का नाम लिखेंगे जहाँ से व्यक्ति ने चलना स्टार्ट किया। कहाँ से चलना स्टार्ट किया, पश्चिम से। सबसे पहले आप पश्चिम का नाम लिखिए। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, पश्चिम। पश्चिम कहें तो बेटा वेस्ट, ठीक है, वेस्ट चला है। फिर हमने क्या, पहले किधर घूमता है, 120 डिग्री घड़ी की दिशा में। क्लॉकवाइज कितना घूमा बेटा, 120 डिग्री। फिर हमने देखा है सर घड़ी की सुई घूमता है 165 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में। एंटी क्लॉकवाइज कितना घूमा है, 165 डिग्री, ठीक है बेटा। अब आपको फाइनली पता करके आंसर करना है। अब आंसर में कमेंट में अब आप लोग छापिए आंसर इसका, बहुत जल्दी छाप दो कमेंट में। बेटा सी आंसर दे रही हैं दिशा चौधरी जी, बेटा बहुत अच्छा आंसर कर रही हैं आप, ठीक है। अभी देखते हैं, सी ऑप्शन आप दे रही हैं, दक्षिण पश्चिम आप बता रही हैं बेटा, अभी देखते हैं, ठीक है। यहाँ देखिएगा वैल्यू 120 बड़ी है, 165, जो वैल्यू बड़ी है उसका चिन्ह आएगा। एंटी क्लॉकवाइज की वैल्यू बड़ी है, कितनी बड़ी है, 165 से 120 कटा दो सर, केवल 45 डिग्री बड़ी है। कितनी बड़ी है, केवल 45 डिग्री, ठीक है। अब हमने कहा इधर देखो, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। सर अगर हम बात करते हैं ये क्या है बेटा, पश्चिम है, ये क्या है, वेस्ट है। वेस्ट से क्या करेगा वो, एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज इधर आएगा।
ये कौन दिशा है? साउथ और वेस्ट के बीच में कौन दिशा है बेटा? साउथ वेस्ट इसका करेक्ट आंसर। जो भी छाप रहे हैं साउथ वेस्ट को एकदम करेक्ट आंसर कर रहे हैं, साउथ वेस्ट। ठीक है, उत्तर पश्चिम, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। रात का 9 बार बता रही, उत्तर पश्चिम बेटा, बहुत अच्छा आंसर आप कर रही हैं। ठीक है, अगले चलिए, ये लो, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। मैं उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा हूँ, मैं 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता हूँ और 135 डिग्री वामावर्त घूमता हूँ। ये बताइए कि अब मेरा मुख किस दिशा की ओर है? भाई साहब छाप दो कमेंट में बेटा, सभी लोग मेरे शेर शेरनी हो, सभी लोग छाप दो कमेंट में बहुत जल्दी। ठीक है, बहुत जल्दी छाप दो सभी लोग कमेंट में। व्यक्ति चलना कहाँ से शुरू हुआ? उत्तर से। सबसे पहले दिशा का नाम उत्तर लिख दो। क्या लिख देंगे हम लोग? उत्तर लिख देंगे। ठीक है, 90 डिग्री दक्षिणावर्त का मतलब होता है बेटा क्लॉकवाइज, और 135 डिग्री वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। चलो हम हिंदी में ही लिख दे रहे हैं भैया, क्या है? दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त का मतलब हुआ क्या? क्लॉकवाइज। कितना डिग्री? 90 डिग्री। और सर वामावर्त में कितना घूमता है? वामावर्त में वो घूमता है कितना? 135 डिग्री, 135 डिग्री। अब देखिए बचा क्या है सर? वामावर्त बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है? वामावर्त कितना बचा हुआ है? 135 से 90 घटा दो, 45 डिग्री। कितना बचा है? 45 डिग्री वामावर्त। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही भाई? उत्तर से क्या चलोगे? 45 डिग्री वामावर्त, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। इसको क्लॉकवाइज कहते हैं, इसको एंटी क्लॉकवाइज। सर फाइनली वो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा 45 डिग्री नॉर्थ से, इसको उत्तर कहते हैं। जब एंटी क्लॉकवाइज 45 चलेगा तो नॉर्थ वेस्ट में आएगा। कहाँ आएगा? नॉर्थ वेस्ट में, उत्तर पश्चिम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। छाप दो कमेंट में भाई, उत्तर पश्चिम। बी, शिवानी ने बी दिया बेटा, बहुत अच्छा दिया आंसर। और रानी चौधरी भी बी कर रही हैं। बिल्कुल बहुत अच्छे आंसर कर रहे हैं बेटा आप लोग। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आइए, ये लो, अगला क्वेश्चन है, सभी लोग कमेंट में छाप दो। एक व्यक्ति सूर्यास्त के समय पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है, सूर्यास्त के समय खड़ा है। बताइए बहुत जल्दी बेटा, इसको आप ही लोग छापिए कमेंट में। ठीक है, बहुत जल्दी छापिए। उत्तर पश्चिम, रात का 9 बार, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, ऐसे कंटिन्यू करिएगा सारी चीजें, है ना। स्पीड भी आप लोगों की इंक्रीज हो रही है बहुत ज्यादा। आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। व्यक्ति सूर्यास्त के समय एक व्यक्ति सूर्यास्त के समय सूर्य की ओर मुख करके खड़ा है। सूर्यास्त के समय यदि हम बात करते हैं, ऊपर नॉर्थ होता है, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। सूर्यास्त के समय सूर्य किधर होते हैं? वेस्ट में होते हैं। वेस्ट कहे तो क्या है? पश्चिम। सूर्यास्त के समय सूर्य किधर है बेटा? पश्चिम की ओर है। अब पश्चिम की ओर है सूर्य, सूर्य की ओर मुख करके खड़ा है। किधर खड़ा है? पश्चिम की ओर। तदनुसार उसकी छाया कहाँ जाएगी? ठीक है बेटा, अगर हम बात करते हैं, जब पश्चिम की ओर खड़ा है उसकी छाया कहाँ पड़ेगी? जो व्यक्ति खड़ा है सूर्य की ओर मुंह किए हुए खड़ा है, मतलब सूर्य शाम के समय किधर होते हैं? पश्चिम में होते हैं। पश्चिम की ओर यदि कोई व्यक्ति मुंह करके खड़ा है तो उसकी छाया कहाँ जाएगी? पहला उसके आगे जाएगी, सॉरी उसके बाएं जाएगी, उसके दाएं जाएगी, उसके सामने बनेगी, उसके पीछे बनेगी। 4 ऑप्शन है, आप बताएं बहुत जल्दी कमेंट में छाप दो भाई। ठीक है, थोड़ा सा अंदाज लगाइएगा। ऐसा मत करना कि धूप में खड़े होके जाके पता करो कि सर अभी भी सूर्यास्त है, हम दूर धूप में खड़े होके पता करेंगे, ऐसा मत करना। ठीक है ना, पता चले तब तक पूरा सेशन निकल जाए। देखिए इधर ध्यान से, जब व्यक्ति कहाँ है? पश्चिम की ओर है, फेस किधर है उसका? पश्चिम की ओर है। ठीक है, अब सूर्य की तरफ तो उसका फेस है, तो छाया जो जाएगी उसकी किधर जाएगी? पीछे बनेगी, ईस्ट में बनेगी। अगर दिशा होती तो पूर्व बनाते, अगर दिशा नहीं है तो क्या कहेंगे? उसके पीछे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। किधर बनेगी? उसके पीछे बनेगी। ठीक है भाई, ठीक है, उसके कहाँ बनेगी? पीछे बनेगी। आगे आइए, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसको सभी लोग कमेंट में बताएं बेटा इसका आंसर क्या है। हम आपको 1 मिनट का टाइम देते, 1 मिनट का नहीं देंगे, 30 सेकंड का टाइम देंगे ओनली। ठीक है, 30 सेकंड में आपको टाइम दे रहे हैं और इसको सॉल्व करके बताएं बहुत जल्दी इसका। उसके बाद मैं इसका आंसर करूंगा। ठीक है, बहुत जल्दी करिएगा। चलिए, इसके आंसर की यदि हम बात करते हैं, सर इसका आंसर क्या होगा? देखिएगा गौर से मैं। अब से एक बिंदु से शुरू करते हुए दक्षिण की तरफ 15 मीटर चला। किधर चढ़ा बेटा? हमने आपको बताया था, जब कोई व्यक्ति किसी दिशा का नाम ले तो आप डायरेक्शन का फिगर बनाएं, साउथ और वेस्ट।
बिंदु जब बताए तो मान लो उसको कहाँ है बेटा, वो सेंटर पॉइंट पे है। दक्षिण की ओर कितना चलता है बेटा, 15 मीटर चलता है। वो है बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। दक्षिण की ओर मतलब नीचे चला, कितना चला वो, 15 मीटर। अब जब फेस नीचे है तो बाएं मुड़े किधर जाएगा, ईस्ट में। कितना चला बेटा वो, 20 मीटर चलता है। ठीक है भैया, 20 मीटर हमने मान लिया। इसके बाद वह फिर से बाएं मुड़ता है। अब वो बाएं मुड़ेगा, कहाँ जाएगा, मीटर चलेगा। और कितना चलता है, 15 मीटर। जब वो बाएं मुड़ेगा मतलब इसके बिल्कुल कहाँ आ जाएगा, सामने। ठीक है, पुनः बाएं मुड़ा और 35 मीटर चला, बिल्कुल इसके बराबर से निकल के आएगा, इधर साइड निकल आएगा। इधर साइड कितना चला वो, 35 मीटर। ठीक है, अब बोलता है चला एक बिंदु बी पर पहुंच गया। अब कहाँ पहुंच गया, बिंदु बी पर पहुंच गया। इस बिंदु का नाम क्या है, बी है। ठीक है, बी पर पहुंच गया है। तब बोला बिंदु ए के संबंध में बिंदु बी कितनी दूरी पर तथा किस दिशा में है। ए बिंदु यहाँ पे था, यहाँ से कितना दूर और किस दिशा में है। जिस बिंदु से आपको डायरेक्शन पूछी जाए उसी बिंदु पे डायरेक्शन का फिगर बनाओ। अब व्यक्ति किधर है, आप कहेंगे सर व्यक्ति पश्चिम में है। किधर है भैया, पश्चिम में है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, आप कहेंगे 35 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, 20। 35 से 20 घटा दें, कितनी बचेगी, 15 मीटर पश्चिम में है व्यक्ति। कितना है, 15 मीटर पश्चिम की ओर है। 15 मीटर वेस्ट किधर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। वेस्ट को क्या कहते हैं, पश्चिम। बोलो भाई हाँ या ना। सभी लोग समझ रहे हैं बातों को या नहीं समझ रहे हैं। 15 मीटर किधर है भाई, पश्चिम की ओर। आगे क्वेश्चन की ओर आइए सभी लोग। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। कार्तिक ने एक मॉल से चलना शुरू किया। सबसे पहले वह उत्तर दिशा की ओर 8 कार्तिक ने एक मॉल से चलना शुरू किया है। सबसे पहले वह उत्तर दिशा की ओर 8 किलोमीटर चलता है। किधर चलता है, उत्तर दिशा की ओर। ऊपर चलेगा, कितना चला भैया, 8। क्लियर है, 8 किलोमीटर चला। वहां से वह दाईं ओर घूमता है। राइट मुड़ेगा तो किधर घूमेगा, ईस्ट की ओर। कितना चला बोलो मेरे भाई, 3। ठीक है ना। उसके उपरांत वह दाईं ओर मुड़कर 5 चलता है। अब दाएं मुड़ेगा किधर आएगा, नीचे। कितना चला मेरे भाई, 5 चला। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही बेटा, 5 किलोमीटर चला है। ठीक है, इसके बाद वह फिर से दाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। फिर से दाएं मुड़कर किधर जाएगा, 7। यहाँ से यहाँ तक 3 था, इसका मतलब वो आगे निकल जाएगा बेटा, तब यहाँ तक 7। क्लियर है, इधर टोटल 8 था, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 7 है। अब सर हम अच्छे से जानते हैं पूछा क्या गया। चला, मॉल से कार्तिक के अंतिम स्थान की दूरी क्या है। मॉल से कहाँ है, ठीक है भैया, यहाँ पे क्या था, मॉल था। कार्तिक कहाँ पे है, यहाँ पर है। इनके बीच की दूरी बतानी है तो सर यहाँ क्या बन रहा है, पाइथागोरस थ्योरम। क्या बन रही है मेरे भाई, पाइथागोरस थ्योरम। तो हम सबको अच्छे सॉल्व करनी आती है मेरे भाई। ठीक, कैसे सॉल्व करते हैं देखिएगा ध्यान से। सर हम अच्छे से जानते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 8 है। ठीक है, इधर कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 5 है। नीचे कितनी बचेगी, 3 बचेगी। यहाँ से यहाँ तक की सर 7 है। क्लियर, इधर कितनी बचेगी, 3 यहाँ हो गई। इधर कितनी बचेगी, 4। तो ये वाली डिस्टेंस आएगी √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 4 4 जा कितना है, 16। 3 3 जा 9 √। सर 16 और 9 कितना हुआ, 25 हुआ। रूट के अंदर है, बाहर कर दो कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर। कितना होगा भैया, 5 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, 5 किलोमीटर करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी जो बच्चे कर रहे हैं आंसर, एकदम करेक्ट आंसर दे रहे हैं। बोलो हाँ या ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो बच्चे कर रहे हैं एकदम करेक्ट आंसर कर रहे हैं। बेटा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िएगा और देखिएगा, बेहतरीन सेशन आपका चल रहा है। जो बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं उनकी भी बात हम ऑप्शन देख रहे हैं बार बार। ठीक है, और आपको बताया भी जा रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्लियर भाई, ये क्वेश्चन आ रहा है नेक्स्ट आपके सामने। कुणाल, पहले आप लोग इसको छापिए उसके बाद हम बताते हैं। ठीक है, बाद में ही बताएंगे, पहले आप लोग छापिए इसको, शायद कर सकें। ठीक है, करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। ठीक है ना, करिए बहुत जल्दी। बहुत बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर कर रहे हैं बच्चे। ठीक है, रोहित, रोहित कुंटल का गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। ठीक है, ओके। शिवानी जी कह रही टाइम टाइम दें, बिल्कुल बेटा टाइम है आपके लिए, आप इसको सॉल्व करिए आप। ठीक है, बिल्कुल टाइम है आपके पास, 30 सेकंड का टाइम है, करिए बहुत जल्दी।
चलिए रोहित कुंटल जी आंसर करिए बेटा। ठीक है, चलिए इधर देखो ध्यान से। कुणाल का घर एक कॉफी शॉप के किधर है बेटा? दक्षिण में स्थित है। हमने माना ये क्या है भैया, ये कॉफी शॉप है। ठीक है भाई, ये कॉफी शॉप है। यहाँ से कुणाल का घर किधर है बेटा? दक्षिण की ओर है। दक्षिण का मतलब किधर है? नीचे है। ये कुणाल का क्या है मेरे भाई? घर है। ये कुणाल का घर है, दक्षिण में स्थित है। ठीक है, कॉफी शॉप के पूरब में एक उद्यान है। पूरब में क्या है बेटा? एक उद्यान है। ये यहाँ से क्या है बेटा? पूरब में है, लेकिन है क्या? ये उद्यान है। यहाँ देखिएगा सभी लोग बेटा, बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे हम लोग। उद्यान के उत्तर में स्थानीय बाजार है। उद्यान के उत्तर में क्या है? एक स्थानीय बाजार है। ये स्थानीय, ये क्या है बेटा? बाजार है। ध्यान से समझनी है सारी बातें। बाजार है। यदि उद्यान से बाजार की दूरी कुणाल से घर से दूरी, कुणाल के घर से कॉफी शॉप की दूरी के बराबर है। कहने का मतलब ये है, उद्यान से बाजार जितना दूर है उतना ही कुणाल घर से क्या है? कॉफी शॉप, ये दूरी बराबर है। ठीक है, बराबर है। तो कॉफी शॉप के संबंध में बाजार किस दिशा में है? तो यहाँ से जो बाजार है वो किस दिशा में है? ये दिशा आपको पता करनी है। कमेंट में छाप दो बेटा, उसके बाद हम बताएंगे क्या है आंसर। ठीक है जी, बहुत जल्दी छाप दो कमेंट में। और हम सब जानते हैं सर, जिस जगह से हमें सारा डी आंसर दे रही हैं बेटा। ठीक है, सारा जी क्या आंसर दे रही हैं? डी दे रही हैं बेटा। बहुत अच्छा बेटा। ठीक है, शिवानी जी भी डी कर रही हैं। राधिका नौबार डी कर रही हैं। सभी के डी की तो लाइन लग गई भाई, डी की तो बिल्कुल लाइन लग गई है। अब कि डी आंसर आ रहा है। चलिए भाई, यहाँ पे क्या बनाएंगे? डायरेक्शन का फिगर बनाएंगे। इधर कौन है? नॉर्थ, इधर ईस्ट है। और नॉर्थ और ईस्ट के जो बीच की डायरेक्शन होती है नॉर्थ ईस्ट कही जाती है। नॉर्थ ईस्ट को क्या कहते हैं? उत्तर पूर्व कहते हैं। उत्तर पूर्व किस ऑप्शन में? देखो ध्यान से, उत्तर पूर्व, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है सभी लोगों ने बेटा। ठीक है, अगले क्वेश्चन के लिए तैयार रहो एकदम शेर की तरह। जैसे शेर नहीं रहता शिकार आने के लिए तैयार रहता है, वैसे ही कॉपी पेन करके तैयार रहो। जैसे ही क्वेश्चन आए उसको शिकार समझिए, ये हमारा क्या शिकार है। ठीक है ना, देखना ध्यान से कैसे करते हैं आप लोग अगले क्वेश्चन को। चलिए भाई, ये लो क्वेश्चन भी ऐसा ही है कि शिकार कर लोगे इसकी तुम लोग, है ना? इसकी तुम लोग शिकार कर सकते हो भाई साहब, है ना? एकदम तैयार रहिए सभी लोग। एक व्यक्ति का मुख पूरब दिशा में है, इसके बाद वह 45 डिग्री वामावर्त, मतलब बेटा क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना, फिर वो 180 डिग्री वामावर्त, ये भी क्या है बेटा? एंटी क्लॉकवाइज है। इसके बाद 225 डिग्री क्या? दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त का मतलब क्या है बेटा? क्लॉकवाइज हुआ ये। ठीक है, अब उसका मुख किधर है? जो बेटा पूर्व कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ईस्ट है। सब लोग इसका आंसर करें बहुत अच्छी तरीके से बेटा, है ना? गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी। आप दो कमेंट में। सभी के रानी चौधरी जी का भी डी आया था, बहुत अच्छा का आंसर किया आप सभी लोगों ने बेटा, है ना? अगले क्वेश्चन को बहुत जल्दी से कमेंट में छाप दो सभी लोग। एकदम इसको शिकार की तरह पानी पत्ता कर लो इस क्वेश्चन का, तो है जी, जैसे पानी पत्ता किया जाता है ना जल्दी में, वैसे ही कर लो इस क्वेश्चन का। बताइए जी। चलिए भाई सॉल्व किया जाए इसको, है ना? अब बात करते हैं व्यक्ति का फेस किधर था भैया? ईस्ट में था। अगर किसी व्यक्ति का फेस ईस्ट में होता है तो पहले सर समझने वाली बात यह है कि सर यहाँ से जो व्यक्ति का फेस जो होता है ना ईस्ट में, तो सर उसके बाद हम कहते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज कितना घुमा है, मतलब वामावर्त कितना घुमा है। तो हम देखेंगे सर वो एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री और 180 डिग्री। ठीक है मेरे भाई, समझने वाली बात है ना? इस क्वेश्चन कुछ था ही नहीं सर। क्यों नहीं था सर? पर एंटी क्लॉकवाइज पहले 180 डिग्री घुमा है। ठीक है, फिर एंटी क्लॉकवाइज कितना घुमा है? 180 डिग्री, फिर कितना? 45 डिग्री, है ना बेटा? पहले पहले 45 घुमा है, फिर 180 डिग्री घुमा है, इतनी तो घुमा 180 एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद सर कितना? 225 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा है। सर क्लॉकवाइज कितना घुमा है? 225 डिग्री। ठीक है मेरे भाई, अब एंटी क्लॉकवाइज की दोनों वैल्यू को ऐड करो, कितना हो जाएगा? 225 डिग्री, और क्लॉकवाइज की भी 225 डिग्री। सर ये नीचे तो बिल्कुल 0 डिग्री बचेगा, कहीं नहीं उसको जाना है। व्यक्ति का फेस जहाँ था वहीं है। कौन दिशा थी ये? पूर्व थी पहले, तो अब भी कौन डायरेक्शन होगी? पूर्व ही होगी। इस ऑप्शन में ऐसा है ऑप्शन नंबर डी, ईस्ट। इसी को तो बेटा पूर्व कहते हैं, ईस्ट को। ऑप्शन नंबर डी है। कितने बच्चों का डी था? तो ये लाइन लगी हुई है डी, पूर्व डी। राधिका जी बता रही हैं
सर उसी दिशा में है, बिल्कुल बेटा। शिवानी सर जी मैथ की क्लास कब होती है? बेटा मैथ की क्लास कल से स्टार्ट हो जाएगी, कल या परसों से, अभी नहीं हो रही है, आज क्लास नहीं है। मैथ का शेड्यूल अभी इंग्लिश का शेड्यूल है इसके बाद बेटा, और इसके पहले हिंदी का शेड्यूल था बेटा, है ना। और रानी चौधरी जी इसका ईस्ट आंसर दे रही हैं, शिवानी जी भी डी आंसर दे रही हैं इसका, राधिका नौवार जी डी आंसर दे रहे हैं, सभी लोग बेटा डी दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है बेटा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। इधर देखिए, देखिए इधर गौर से, अगर बात करते हैं सत्यम उत्तर की ओर चलना शुरू करता है 70 मीटर चलने के बाद, ठीक है। क्वेश्चन क्या, वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है? चलिए कोशिश करिए, 30 सेकंड का आपके पास टाइम है, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है, बहुत जल्दी। सर जी मैथ की क्लास कब होती है बेटा? बताऊंगा बहुत जल्दी शिवानी जी, ठीक है बेटा। एक आज कल या परसों में स्टार्ट हो जाएगी मैथ का सेशन भी, जीएस का भी स्टार्ट हो जाएगा। अभी आपका हिंदी का सेशन हुआ था 4 से 5, 5 से 6 आपका रीजनिंग है, और 6 से 7 जो है वो आपका इंग्लिश का सेशन है बेटा, ठीक है। चलिए, और इस सेशन को सभी लोग शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें जी। चलिए इधर देखिए बेटा, क्वेश्चन का आंसर करें बहुत जल्दी सभी लोग, मैं आपके क्वेश्चन के आंसर का वेट कर रहा हूँ, ठीक है भाई। शिवानी का डी आंसर आ भी चुका बेटा, बहुत स्पीड है आप, ठीक है ना। देखिए सत्यम उत्तर की ओर चलना शुरू करता है, किधर चलना शुरू करता है? उत्तर की ओर बेटा, है ना, उत्तर की ओर चलना शुरू करता है। अब इधर कितना चला? 70 मीटर, कितना चला भैया? 70 मीटर चला है, ठीक है। चलने के बाद वह किधर घूमता है? बाएं। जब व्यक्ति नॉर्थ में होता है बाएं किधर जाएगा? इधर जाएगा। कितना चलेगा बता? 35 मीटर, ठीक है, सीधे चलता है। 35 मीटर सीधे चलता है, फिर वो किधर घूमता है? बाएं घूमता है। बाएं का मतलब कहाँ आएगा? नीचे। कितना आएगा बेटा? 30 मीटर। क्लियर है ना बात? 30 मीटर आएगा। पुनः वह बाएं घूमता है और 35 मीटर चलता है, मतलब वो उसी जगह पे आ गया, ठीक है। कहाँ आ गया? उसी जगह पे आ गया। 35 मीटर चलता है, देखिए इधर गौर से भाई, 35 मीटर चलता है, ठीक है। 35 मीटर में चलता है, वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में? आरंभिक बिंदु कहाँ था? यहाँ से कितना दूर है, किस दिशा में? बेटा पहली बात तो वो कहाँ है? नॉर्थ में है। कहाँ है बेटा? नॉर्थ में है। कितना है? यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी थी 70, और इसमें से 30 उसने तय कर ली। 70 से 30 को माइनस करो, कितना बच जाएगा उसके पास? 40 मीटर। 40 मीटर जो बच्चा आंसर दे रहा है, करेक्ट आंसर दे रहा है, लेकिन वो किधर होना चाहिए? नॉर्थ में होना चाहिए। भैया किसका है डी आंसर? दिखा दो कमेंट में सभी लोग। लो भाई, सभी का 40 मीटर नॉर्थ लाइन लगा हुआ है। राधिका जी का भी आ गया है बेटा, रानी चौधरी का भी आ गया है एकदम, शिवानी के भी भाई डी आंसर, सभी के लाइन लगे हुए हैं डी बेटा, ठीक है। चलिएगा ध्यान से, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसका सभी लोग आंसर करेंगे। एक सुबह दो दोस्त सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय सुमित की परछाई मोहित के ठीक दाईं ओर हो, तब सुमित का मुख किस दिशा में होगा? बेटा शैडो वाला है, हम एक बार कंसेप्ट बता दें, ठीक है। ये कौन सा है? छाया वाला। शैडो का जो कंसेप्ट होता है बेटा, बहुत बेहतरीन कंसेप्ट होता है। चाहे यहाँ छाया पूछी जाए, चाहे आपसे परछाई पूछी जाए, ठीक है। हम लोग भाई इसको बनाने वाले नहीं है, हम लोग क्या है? उड़ाने वाले हैं। क्या करेंगे? इसको बनाएंगे थोड़ी हम लोग क्या करेंगे? उड़ाएंगे भैया, ठीक है ना। तो क्या करेंगे? हम लोग बनाते नहीं है इसको, हम क्या करते हैं? उड़ाते हैं। देखना भाई कैसे उड़ाते हैं। बात सबसे पहली हम देखेंगे, बात सुबह की है या शाम की है? हमने कहा सर ये तो चर्चा जो हो रही है ना, तो सुबह के टाइम चर्चा हो रही है। कब हो रही है मेरे भाई? ये चर्चा सारी जितनी भी हो रही है मेरे भाई, वो सुबह के टाइम हो रही है, ठीक है दोस्त। अब सुबह के टाइम अगर चर्चा हो रही है तो हम यहाँ डायरेक्शन का फिगर बनाएंगे। ये नॉर्थ डायरेक्शन है भाई, ठीक है, ये ईस्ट होगी, ये साउथ डायरेक्शन होगी मेरे भाई, और ये डायरेक्शन क्या होगी? आपकी वेस्ट होगी। बात समझ पा रहे हैं आप लोग या नहीं समझ पा रहे भाई? अब यहाँ अगर ये बात करते हैं, सुबह के समय की बात करेंगे तो सूर्य किधर होंगे मेरे भाई? पूरब में होंगे। यहाँ सूर्य बना दो, सूर्य देवता जी किधर होंगे मेरे भाई? पूरब में होंगे। अब पूरब में होंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं इसके बाद, दो दोस्त सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय सुमित की परछाई मोहित के ठीक दाएं बन रही थी, परछाई सुमित की कहाँ बन रही थी? मोहित के ठीक दाएं बन रही थी, ठीक है भाई, मोहित के दाएं। अब सर यहाँ से हमें क्या चलना होगा? अगर यहाँ पे दायां दिया है, दायां का मतलब क्या है? राइट, तो हम राइट चलेंगे। क्या चलेंगे? राइट।
तो हमने भाई ईस्ट से एक राइट चलना होगा। एक बात समझ में आई सर, राइट क्यों चले हम लोग, बोलो राइट हम लोग क्यों चले भाई? क्योंकि सर उसके दाएं परछाई बन रही थी, इसलिए हम लोग राइट चले हैं, ठीक है ना भाई। हम लोग राइट क्यों मुड़े? क्योंकि उसकी परछाई किधर बन रही थी भैया, दाएं बन रही थी, है जी। अब दाएं परछाई बन रही तो हम अच्छे से जानते हैं, जो बेटा राइट चलने पे जो डायरेक्शन आती है वो उस व्यक्ति का फेस आएगा। वो किस व्यक्ति का फेस आएगा मेरे भाई? जिस व्यक्ति के दाएं या बाएं परछाई बनती है। मोहित के ठीक दाएं परछाई बन रही थी, तो जो डायरेक्शन आती है वो बेटा मोहित का फेस बताती है। जिसके राइट या लेफ्ट परछाई बनती है, उसका लेफ्ट या राइट चलने पे उस व्यक्ति की परछाई आती है, उसी व्यक्ति का नाम लिखा जाता है। किसके ठीक दाएं बन रही थी? आप कहेंगे सर मोहित के ठीक दाएं बन रही थी। तो मोहित का मुख किधर है मेरे भाई? दक्षिण की ओर है। मोहित का मुख किधर है मेरे भाई? दक्षिण की ओर है। अब हमसे किसका मुख पूछा गया है? सुमित का। अब मेरे भाई सुमित यदि उससे बात कर रहा होगा तो सुमित का मुख किधर होगा? उत्तर की ओर, ठीक है। ये मुख किसका है? सुमित का है। किसका है मेरे भाई? सुमित का मुख है। ये आंसर है आपका करेक्ट, ठीक है दोस्त। बोलो हाँ या ना, क्लियर है ना बात है बेटा? शिवानी जी ए आंसर दे रही हैं बेटा, ए उत्तर बिल्कुल सही आंसर कर रही हैं, करेक्ट उत्तर में ही है बेटा, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन का सभी लोग आंसर करेंगे। लो बिल्कुल शैडो वाला है, इसी जैसा है, छाप दो भाई। अभी तो किया है, इसको भी छाप दो बहुत जल्दी, है जी, छाप दो। रानी चौधरी जी नॉर्थ बता रही हैं बेटा, बहुत अच्छा आंसर बता रही हैं आप, है ना, बहुत अच्छा आंसर है आपका। चलिए इसको देखिए, गौर से देखिए सभी लोग। एक शाम दो दोस्त दीपक और रोहन एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय दीपक की परछाई रोहन के ठीक दाईं ओर हो तब रोहन का मुख किधर हो? सेम क्वेश्चन है, सेम, ठीक है। इसका बस आंसर बता दो आप लोग, बता दो बहुत जल्दी भाई साहब। शिवानी का डी आ रहा है, बहुत अच्छा बेटा, ठीक है। शिवानी क्या आ रहा है? डी आ रहा है। आपको डायरेक्शन का फिगर बनाना है सबसे पहले। पर डायरेक्शन का यदि फिगर बनाएंगे, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। समय कब का है? शाम का। इधर देखो भाई गौर से, समय कब का है? शाम का है। शाम के टाइम सूर्य किधर होंगे? पश्चिम में। अब की बार सूर्य देवता जी इधर है भाई साहब, किधर है? वेस्ट की ओर है। इधर देखिए गौर से, सूर्य देवता किधर है? वेस्ट की ओर है। अब भाई हम बात करते हैं, दीपक और रोहन एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय दीपक की परछाई रोहन के ठीक दाईं ओर, तो भैया वेस्ट से एक दायां चलेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे हम लोग? नॉर्थ में। कहाँ पहुंचेंगे भाई? नॉर्थ में पहुंचेंगे, ठीक है। रोहन के ठीक दाईं ओर बन रहे। अब नॉर्थ में किसका मुख होगा? रोहन का। जिसके दाएं या बाएं बनेगी उसका फेस आता है, जो वहां से लेफ्ट या राइट चलते हैं, ठीक है। अब हमें किसका मुख बताना है, ठीक है। रोहन के ठीक दाईं ओर हो तब रोहन का मुख किधर है मेरे भाई? उत्तर में ही है, रोहन का ही पूछा गया, उसी के दाएं बन रही। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है मेरे भाई। तारा जी भी ये कर रही हैं, ठीक है बेटा, बहुत अच्छा आंसर कर रही हैं आप। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। लो भाई देख लो, इधर रोहन पश्चिम का सामना कर रहा है और 45 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर से 180 डिग्री दक्षिणावर्त, और फिर 225 डिग्री वामावर्त मुड़ता है। अब उसका मुख, अब वह किस दिशा का सामना कर रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर करें, इसी जैसा हम कर भी चुके हैं, ठीक है भाई। छाप दो कमेंट में बहुत जल्दी। अब तुम ही लोग इसका बिल्कुल पानी पत्ता कर लो, है ना, बिल्कुल भाई। हिमांशु सिंह जी राधे राधे बेटा, राधे राधे, बहुत अच्छे, है ना। शिवानी यादव जी ए दे रही हैं, बहुत अच्छा बेटा, ठीक है ना। शिवानी जी ए दे रही हैं। शिवानी यादव जी कैसे हो सर? बेटा बहुत अच्छे हैं बेटा, सेशन कंटिन्यू करिए, आंसर करिए आपके, ठीक है। देखिएगा ध्यान से सभी लोग, करना कैसे है इसका आंसर देखो। रोहन पश्चिम का सामना कर रहा है और 45 डिग्री दक्षिणावर्त। रोहन किधर है बेटा? वेस्ट में है। देखिए ध्यान से, किधर है बेटा? वेस्ट में है, वेस्ट में, ठीक है। पश्चिम का सामना कर रहा है, किसका सामना कर रहा है भैया? पश्चिम का सामना कर रहा है, ठीक है। उसके बाद वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर से 180 डिग्री दक्षिणावर्त, और फिर 225 डिग्री वामावर्त। बेटा हम जानते हैं दक्षिणावर्त में वो 2 बार मुड़ा। दक्षिणावर्त का मतलब क्या होगा बेटा? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज फिर क्लॉकवाइज। पहले कितना मुड़ा बेटा? 45 डिग्री मुड़ा है, फिर कितना मुड़ा है बेटा क्लॉकवाइज? कहीं तो बेटा दक्षिणावर्त, क्या है? दक्षिणावर्त कितना मुड़ा है? फिर 180 डिग्री मुड़ा है। दोनों को जब ऐड किया 225 डिग्री आएगा, ठीक है। अंत में क्या करता है बेटा? वो
225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है वामावर्त। कितना चला बेटा? 225 डिग्री। हमने देखा सर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की वैल्यू इक्वल है, इसका मतलब व्यक्ति जिस दिशा में था उसी दिशा में है। आंसर कौन सा होगा बेटा? ए कमेंट में छाप दो बहुत जल्दी, ए आंसर कमेंट में। अन्नू चौधरी, राधे राधे बेटा, राधे राधे। अन्नू ये बहुत लेट आता है जी, जल्दी कर ले बेटा क्वेश्चन अन्नू, ठीक है ना। चलो भाई, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इस क्वेश्चन का सभी लोग आंसर करें। क्वेश्चन क्या है देखिएगा। अर्जुन अपने घर से दक्षिण की ओर 40 मीटर चलता है और फिर वह बाएं मुड़ता है और 55 मीटर चलता है, और फिर वह एक और बाएं मोड़ लेता है और 15 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, फिर से 55 मीटर चलता है। अब वह अपने घर से कितनी दूर है? ठीक है बेटा, डिस्टेंस पूछी गई, फिगर बनाना पड़ेगा। हमने आपको कितने टाइप बताए थे बेटा? 7 टाइप। 7 टाइप में केवल एक टाइप ऐसा आता है जहाँ आपको फिगर बनाना पड़ता है। किस टाइप में बनाना पड़ता है? आप कहेंगे सर जब हमसे दूरी पूछी जाए या जो डिस्टेंस पूछी जाए, किसी एक बिंदु को टारगेट करके पूछी जाए। सर ये बहुत जल्दी आंसर सभी लोग, ठीक है। चलिए भाई, थैंक यू बेटा, थैंक यू। सभी लोग इसका आंसर करें, सभी लोग बेटा, ठीक है ना। चलिए इधर देखिएगा। अर्जुन अपने घर से दक्षिण की ओर 40 मीटर चलता है और फिर वह बाएं मुड़ता है, ठीक है। चलिए भाई देखिएगा, यहाँ अगर हम बात करते हैं, इधर देखिएगा, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ठीक है भाई। अर्जुन अर्जुन अपने घर से दक्षिण की ओर 40 मीटर चलता है और फिर वह बाएं मुड़ता है, ठीक है। अब हम देखेंगे सर, ये जब हमसे पूछा जाएगा, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, हम लोगों ने बड़ा बना लिया है, ठीक है बेटा। इधर देखिएगा, अर्जुन अपने घर से दक्षिण की ओर कितना चला? पहले 40 मीटर चला बेटा भाई, कितना चला? 40 मीटर। ये देखिए डायरेक्शन का फिगर है। यहाँ से अगर कोई नीचे साउथ आएगा, इधर आएगा ईस्ट आएगा, इधर वेस्ट आएगा, इधर क्या आएगा बेटा? नॉर्थ आएगा, ठीक है। अब दक्षिण किधर है? नीचे की ओर है। कितना चला? 40 मीटर। और फिर वह बाएं मुड़ता है और कितना चलता है? 55 मीटर। साउथ से जब लेफ्ट मुड़ेगा कितना चलेगा? इधर साइड चलेगा भैया, 55 मीटर चलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर वह एक और बाएं मोड़ लेता है और 15 मीटर चलता है। मतलब वो किधर बाएं लेगा, किधर जाएगा? ऊपर जाएगा। कितना चलता है बेटा? 15 मीटर चलता है। क्लियर है ना बात? देखिए समझिए, फिर वह बाएं मुड़ता है और कितना चलता है? 55 मीटर। बेटा जब वो बाएं मुड़ेगा 55 मीटर चलेगा, इसी जगह पे फिर आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, ठीक है। 55 मीटर चलता है। अब वह अपने घर से कितनी दूर है? उसका घर कहाँ पे था? यहाँ पे था। क्लियर है? यहाँ से यहाँ तक वो कितनी दूर है ये बताओ। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना भैया? 15 मीटर है। क्लियर है? टोटल दूरी कितनी थी मेरे भाई? 40 थी। टोटल कितनी थी? 40। 40 में से 15 माइनस करो, कितना बचेगा आपके पास बेटा? 25 आंसर करेक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 25। 40 माइनस कितना बेटा? 15, बचेगा कितना? 25 मीटर। क्या है ऑप्शन में? सर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। कितने लोग डी कर रहे थे? एकदम छाप दो मेरे भाई, ठीक है। चलिए बेटा, सभी लोग इसका कमेंट में छाप दो आंसर बेटा, ठीक है। आरडी मंत्रा कोचिंग है टाउनशिप पर। हाँ जी बेटा, टाउनशिप पर है बेटा, ठीक है ना। सभी लोग बेटा इसको करिए, कंटिन्यू करिए बेटा। टाउनशिप पर है कोचिंग, मथुरा में बेटा, ठीक है ना। ठीक है, इसको कंटिन्यू करिए, सारी चीज देखिए आप लोग, ठीक है। देखिए आगे आप लोग आइए। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। शाम 5 बजे स्कूल से घर जाते समय केतकी की परछाई उसके बाईं ओर गिर रही है। उसके घर घर से स्कूल किस दिशा में है? ठीक है। शाम 5 बजे स्कूल से घर आते समय केतकी की परछाई उसके बाईं ओर गिर रही है। किधर गिर रही है बेटा? बाईं ओर, ठीक है। अब ये भी छाया वाला है, शेडो वाला है। सभी लोग इसको कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से बेटा, बहुत जल्दी इसको छाप दो, ठीक है। बहुत जल्दी कर दो बेटा। शिवानी यादव जी के इटावा नहीं बेटा, इटावा पढ़ाना बंद कर दिया मैं, इस टाइम मथुरा में ही पढ़ा रहा हूँ बेटा, ठीक है। देखिए इधर ध्यान से सभी लोग, ठीक है। शाम 5 बजे स्कूल से घर आते समय केतकी की परछाई उसके बाईं ओर गिर रही है। किधर गिर रही है बेटा? बाईं ओर गिर रही है। 5 बजे की बात करें, ये हमने डायरेक्शन का फिगर बनाया, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट,
क्लियर है ना भाई। शाम 5 बजे स्कूल से घर जाते आते समय केतकी की परछाई उसके बाईं ओर बन रही है। ठीक है, हम अच्छे से जानते हैं सर, शाम की बात है ना। शाम किधर है बेटा, सूर्य किधर होता है बेटा, पश्चिम में होता है। किधर होता है, ये ईस्ट है। शाम के समय सूर्य किधर होंगे, पश्चिम में। ठीक है, केतकी की परछाई उसके बाईं ओर बन रही है। ठीक है भैया, केतकी की परछाई किधर, यहाँ से लेफ्ट चलोगे वेस्ट से कहाँ पहुंचोगे बेटा, साउथ में पहुंचोगे। क्लियर है ना, कहाँ पहुंचोगे, साउथ में। अब कहने का मतलब ये हुआ उसके बाईं ओर गिर रही है, उसके घर से स्कूल की दूरी क्या है, मतलब ये हुआ अब केतकी जो है साउथ की ओर चल रही है, केतकी किधर जा रही है, दक्षिण की ओर। क्लियर है, मतलब वो अपने घर जा रही है। ठीक, जब कोई लड़की या कोई भी केतकी नाम है, जब वो अपने घर जा रही है बेटा, वो दक्षिण की ओर जा रही है। ठीक है, कहने का मतलब वो किधर से आई होगी, उत्तर से आई होगी। क्लियर है, ये आई होगी। अब आपसे क्या पूछा, उसके घर से स्कूल किस दिशा में है, घर यहाँ है, स्कूल किधर हुआ, नॉर्थ में। कहने का मतलब सर वही तो कंसेप्ट है, यहाँ साउथ आ गया, अपोजिट हम बता देंगे, क्या बता देंगे, नॉर्थ। आंसर सी करेक्ट आंसर है, आंसर सी। ठीक है बेटा, बताइए बेहतरीन तरीके से, क्या सभी लोगों का आंसर इसमें आ रहा है। ठीक है, चलिए चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आइए बेटा। ठीक है, बहुत जल्दी। ये आपका सेशन बेटा खत्म हुआ। ठीक है बेटा, तो आज हम लोग क्लास को यहीं पर रोकेंगे। जय हिंद, जय भारत। ठीक है बेटा, मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में हम लोग।